हेलो एवरीवन, हम लोग को पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, लेक्चर नंबर 35 होगा। चलिए पढ़ते हैं। सीबीएसई ये बोर्ड एग्जाम नीट के लिए, एडवांस के लिए। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। ये अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए। चलिए लिखते हैं, नोट करते रहिए। लिखेंगे सर ट्रांस, ठीक है जी, ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन एक कॉमन ग्रुप इन अपोजिट साइड। लिखते हैं सर यहाँ पे कि सर कॉमन ग्रुप, कॉमन ग्रुप, ठीक, इन अपोजिट, कॉमन ग्रुप इन अपोजिट साइड बोलते हैं जी। ठीक है सर, यहाँ पे लिखते हैं सर CH3, सी, यहाँ पे लिखते हैं सर H, यहाँ पे होता है सर CH3 और यहाँ पे होता है सर H होता है। ठीक, यहाँ पे सर जो डाइपोल मोमेंट्स होता है ना सर, यहाँ पे नोट कर लीजिए। और यहाँ पे बोलते हैं सर, यहाँ पे डाइपोल, डाइपोल मोमेंट होता है सर। डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है। फॉर सिमेट्रिकल ट्रांस के लिए होता है, फॉर सिमेट्रिकल ट्रांस के लिए होता है, सिमेट्रिकल ट्रांस के लिए होता है। ठीक, चलिए इसके आगे हम लोग को और लिखना है। ट्रांस टू पेंटीन बोलते हैं जी, ट्रांस टू पेंटीन बोलते हैं। ट्रांस टू पेंटीन बोलते हैं सर, ट्रांस टू पेंटीन बोलते हैं सर। यहाँ पे लिखते हैं सर CH3, CH3 बोलते हैं जी। यहाँ पे सर H होता है सर। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट्स होता है ना सर, नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है सर। ठीक, नोट कीजिए और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं आगे, नोट करते रहेंगे आप मेरे साथ। लिखेंगे सर, ये लिख सकते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे लिखिए 3 हो गया। ठीक, लिखेंगे ट्रांस 3 हेक्जीन, ट्रांस 3 हेक्जीन बोलते हैं, ट्रांस 3 हेक्जीन बोलते हैं। होता है सर CH3, CH2, CH बोलते हैं सर। यहाँ बोलते हैं सर CH2, CH3 बोलते हैं सर। और यहाँ पे होता है सर हाइड्रोजन्स। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट्स होता है ना सर, जीरो होता है। ट्रांस 1 टू डाइक्लोरो इथेन लिखते हैं सर, ट्रांस, ठीक, 1 टू डाइक्लोरो, ट्रांस 1 टू डाइक्लोरो इथेन। ठीक, यहाँ बोलते हैं सर H होता है, यहाँ होता है सर H होता है, यहाँ बोलते हैं Cl, यहाँ होता है H जी। ठीक, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट्स होता है सर क्या होता है, जीरो होता है सर। और यहाँ पे लिखते हैं cis 1 टू डाइक्लोरो इथेन, cis 1 टू डाइक्लोरो, cis 1 टू डाइक्लोरो इथीन बोलते हैं जी, cis 1 टू डाइक्लोरो इथीन बोलते हैं। ठीक, देखेंगे यहाँ पे Cl, C यहाँ पे होता है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। Cl, H होता है जी और H होता है। ठीक, लिखेंगे सर यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे नोट करिए। यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे सर जो डाइपोल मोमेंट्स होता है, नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, नोट कर लीजिए, cis 1 टू डाइक्लोरो इथेन बोलते हैं। ठीक, और देख लेते हैं हम लोग आगे। अभी आप नोट कर सकते हैं यहाँ तक। चलिए हम लोग को और देखना है। अभी हम लोग को अभी तो और नोट करना होता है। अभी पारा लिखते हैं नाइट्रोफिनॉल, लिखते हैं सर पारा नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं जी। ठीक है सर, चलिए लिखते हैं पारा नाइट्रोफिनॉल, पारा नाइट्रोफिनॉल। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं सर 2N। ठीक है सर, यहाँ लिखते हैं सर 2N। ठीक, यहाँ बोलते हैं सर OH। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट्स नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। जिनका हाई डाइपोल, हाई डाइपोल मोमेंट लिखते हैं यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे लिखते हैं सर 6। ठीक, देखेंगे ट्रांस 2,3 डाइक्लोरो ब्यूट 2 डाइक्लोरो ब्यूट 2, डाइक्लोरो ब्यूटीन 2। ठीक है सर, यहाँ पे लिखते हैं सर
सी एल, यहाँ होता है सी, यहाँ पे लिखते हैं सर CH3, सी एल, यहाँ पे होता है CH3। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 होता है सर। डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जो होता है ना सर 0 होता है। ठीक, चलिए और देखते हैं आगे। ट्रांस 2,3 डाइक्लोरो 2 पेंटेन, देखेंगे यहाँ पे ट्रांस 2,3 डाइक्लोरो 2 पेंटेन, डाइक्लोरो 2 पेंटेन बोलते हैं। CH3 Cl, CH2 CH3, यहाँ पे सर जो डाइपोल मोमेंट्स होता है क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, लिखते हैं 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं सर। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं, चलिए लिखते हैं यहाँ पे सर जो डाइपोल मोमेंट्स होता है ना सर इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक, चलिए आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को और देखना है। ठीक, लिखते हैं यहाँ पे नियोपेंटेन, नियोपेंटेन 2,2 डाइमेथाइल। ठीक, प्रोपेन। ठीक है, और लिखें टेट्रामेथाइल मेथेन, टेट्रामेथाइल मेथेन। देखेंगे यहाँ पे CH3 4 सी बोलते हैं जी, यहाँ बोलते हैं सर CH3, यहाँ पे सर डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू 0 होता है जी। यहाँ पे लिखते हैं सर 2,2 3,3 टेट्रामेथाइल ब्यूटेन, टेट्रामेथाइल ब्यूटेन। देखेंगे सर CH3, ठीक है सर, CH3 बोलते हैं जी। यहाँ पे सर जो डाइपोल मोमेंट्स होता है सर 0 होता है जी। देखेंगे टॉल्विन बोलते हैं जी, टॉल्विन बोलते हैं CH3। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं सर, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे नोट करते रहेंगे। यहाँ पे टॉल्विन बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, टॉल्विन बोलते हैं। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, sp2 होता है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू क्या होता है सर, 0 होता है। देखिए वेरी लो डाइपोल मोमेंट बोलेंगे सर, वेरी लो डाइपोल मोमेंट बोलते हैं जी। ठीक, और नोट कर लीजिए मेरे साथ, हम लोग को और देखना अभी यहाँ पे। चलेंगे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट सर, यहाँ पे होता है क्लोरीन CH3, यहाँ होता है डाइपोल मोमेंट इनका होता है। ठीक है सर, यहाँ पे लिखते हैं सर, ठीक है सर, यहाँ पे लिखते हैं Cl, लिखते हैं सर CH3। ठीक, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट लेस देन म्यू डाइपोल मोमेंट होता है, मी डाइपोल मोमेंट 3 इक्वल्स टू 0 होता है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इक्वल टू यहाँ पे होता है
और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट सर ऐसे होता है जी। ठीक, नोट कर लीजिए। और लिखते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं जी। 1 2 4 3 डाइपोल मोमेंट सर यहाँ पे होता है 1 2 4। डाइपोल मोमेंट होता है 1 2 4, उससे छोटा आता है सर 3 होता है। ठीक, चलिए नोट कर सकते हैं हम लोग। लिखते हैं यहाँ पे सर Na2, यहाँ पे लिखते हैं सर NO2, यहाँ पे होगा सर माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, निगेटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पे सर डाइपोल में लिखते हैं यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं जी, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है सर, यहाँ बोलते हैं सर NO2, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है सर। लिखते हैं सर डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं सर। ठीक, नोट कीजिए। आगे हम लोग को और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, लिखेंगे सर CH3NO2, लिख सकते हैं हम लोग सर CH3NO2। डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू होता है सर 0 या नॉट 0, हाई डाइपोल मोमेंट, हाई डाइपोल मोमेंट बोलते हैं जी। ठीक, और नोट कर लीजिए यहाँ पे, इसके आगे हम लोग को और देखना। ठीक, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सर NH2 बोलते हैं जी, NH2 बोलते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सर प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, यहाँ लिखते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट। लेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं सर एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन क्या बोलते हैं यहाँ पे, एनिलीन बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे सर डाइपोल मोमेंट्स होता है सर नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक, नोट कीजिए। और आगे अभी यहाँ बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, लिखते हैं सर प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, रिच मेजोमेरिक इफेक्ट, रिच मेजोमेरिक इफेक्ट, रिच मेजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं सर फिनोल बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं जी, फिनोल बोलते हैं। यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट जो होता है सर नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है जी। ठीक है सर, आप नोट कर लीजिए। आगे हम लोग को अभी और देखना है सर। यहाँ पे लिखेंगे सर H, यहाँ पे लिखते हैं सर ऐसे। ठीक, यहाँ आ जाएगा सर NO2 हो जाएगा सर, ध्यान से नोट करिए। यहाँ पे लिखते हैं सर, ठीक, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। लिखेंगे हाई डाइपोल मोमेंट, हाई डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे बोलते हैं मेरे भाई, आप नोट कीजिए। यहाँ बोलते हैं सर H2N, ठीक, यहाँ बोलते हैं सर NO2, यहाँ बोलते हैं सर, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। लिखेंगे हाई डाइपोल मोमेंट, हाई डाइपोल मोमेंट बोलते हैं जी। ठीक, नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को और देखते हैं। ठीक,
चलिए इसके आगे हम लोग को और नोट करना हम लोग को, तो आप नोट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ बोलते हैं सर, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट बोलते हैं सर, कि यूनिट ऑफ क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। चलिए लिख लेते हैं यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। लिखते हैं सर यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट बोलते हैं जी, लिखेंगे सर यूनिट ऑफ डाइपोल, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट बोलते हैं जी, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक, कैलकुलेट द, नोट कीजिए, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। ठीक है सर, ऑफ 100% पोलर, ऑफ 100% पोलर मोलिक्यूल A plus B minus having, A plus B minus having बॉन्ड लेंथ जो होता है ना मेरे भाई, बॉन्ड सर लेंथ जो होता है ना सर 1 एंगस्ट्रॉम होता है सर। ठीक, लिखेंगे सर A प्लस और B माइनस, ध्यान से देखते रहेंगे, A प्लस, ठीक, और यहाँ पे B माइनस, यहाँ पे बोलते हैं सर डेंसिटी होता है। ठीक, डेंसिटी बोलते हैं सर 1 एंगस्ट्रॉम होता है, कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक, और लिखते हैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट्स क्यू इंटू चार्ज इंटू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक, नोट कीजिए, लिखते हैं सर A प्लस B माइनस, इसको हम बोलते हैं सर चार्ज बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे होता है सर प्लस E, यहाँ बोलते हैं चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब, SI यूनिट्स बोलते हैं जी। लिखेंगे A प्लस B माइनस, ठीक, लिखेंगे यहाँ पे जो Q होता है ना सर प्लस E होता है। ठीक, लिखेंगे 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 प्लस, वेट कर लीजिए, पसीना चल जा रहा है हाथ में, आप नोट करते रहिए, आप नोट कीजिए तब तक। ठीक, चलिए हम लोग को और देख लेते हैं अभी, कितना 1.6 इंटू 10 का पावर 19। ठीक, कूलम्ब बोलेंगे क्या जी, हाँ बोलेंगे सर कूलम्ब, क्या बोलते हैं, कूलम्ब बोलते हैं। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 10 ESU बोलते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, इनको बोलते हैं सर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है सर, नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को और देखना है अभी। चलिए हम लोग को और नोट करना अभी, तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम डेंसिटी 1 इंटू 10 का पावर माइनस 10 एम, लिखेंगे सर SI यूनिट्स। ठीक है सर, लिखेंगे डेंसिटी इक्वल्स टू 1 इंटू 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर CGS यूनिट्स होता है। ठीक, A प्लस और B माइनस, ठीक, चार्ज इंटू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। लिखेंगे सर जो डाइपोल मोमेंट होता है 4.8 इंटू 10 का पावर, ठीक, माइनस 10 ESU इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक, लिखेंगे सर 4.8 10 का पावर माइनस 18, ठीक, ESU या सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं डीवाई बोलते हैं, डीवाई क्या बोलते हैं, डीवाई बोलते हैं। ठीक, मीन डाइपोल मोमेंट 4.8 बोलते हैं। ठीक, और लिखते हैं आगे यहाँ पे 1D
या लिखेंगे यहाँ पे डीवाई इक्वल्स टू होता है, नोट करिए 10 का पावर -18 ESU बोलते हैं जी। ठीक है सर, आप नोट कर लीजिए। आगे हम लोग को और देखना है, लेंगे यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट और देखना है। हम लोग अभी बहुत ज्यादा नोट करते रहना है। चलिए लिखते हैं हम लोग और अभी लिखेंगे सर यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, बोले कूलम्ब इनटू मीटर, कूलम्ब इनटू क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं सर ESU सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर, यहाँ बोलते हैं सर D, यहाँ बोलते हैं सर DY। ठीक, नोट कीजिए 1D इक्वल्स टू होता है 10 का पावर -18 ESU। ठीक है सर, लिखेंगे A प्लस B माइनस, यहाँ नोट करते रहिएगा। लिखते हैं सर A प्लस, ठीक, B माइनस, ठीक, डेंसिटी होता है सर D होता है, डेंसिटी जो होता है सर 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, नोट कीजिएगा 100% आयनिक होता है सर, ये वाला लिखेंगे सर कि 100% आयनिक होता है, 100% आयनिक होता है। 100% बोलते हैं सर कि पोलर होता है, 100% पोलर होता है। ठीक, 100 यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इसको बोलते हैं सर डाइपोल, क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा इनका वैल्यू सर 4.8 D होता है। ठीक, इनका हो जाता है सर डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे सर A प्लस B माइनस डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस। नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को और देखना है। ठीक, आप नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग को अभी और देखना है, यहाँ पे हम लोग को, तो आप नोट करते रहिए, हम लोग को अभी और देखना है। ठीक, लिखेंगे 100% पोलर हैविंग बॉन्ड लेंथ, 100% पोलर हैविंग बॉन्ड लेंथ, 100% पोलर हैविंग बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे होगा डाइपोल मोमेंट 4.8 D। 50% पोलर हैविंग, 50% पोलर हैविंग, 50% पोलर हैविंग बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम होता है सर। यहाँ पे सर जो डाइपोल मोमेंट होता है ना मेरे भाई 2.4 D। 25% पोलर हैविंग, 25% पोलर हैविंग, ठीक, बॉन्ड लेंथ 4 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड लेंथ 4 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ठीक, 1.2 D होता है, 1.2 D होता है। 50% पोलर हैविंग बॉन्ड लेंथ, 50% पोलर हैविंग बॉन्ड लेंथ होता है। ठीक, 2 एंगस्ट्रॉम, 4.8 D बोलते हैं। देखिए 12.5%, 12.5%, ठीक है, पोलर हैविंग बॉन्ड लेंथ, पोलर हैविंग बॉन्ड लेंथ 12.5% पोलर हैविंग बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे होता है सर 4 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे होता है सर डाइपोल में 2.4 D बोलते हैं। ठीक, 25%, ठीक है सर, पोलर हैविंग 25% पोलर हैविंग, ठीक है सर, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं यहाँ मेरे भाई, बोलते हैं मेरे भाई बॉन्ड लेंथ जो होता है ना सर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, 2 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम होता है सर, ध्यान से देखिएगा 2.4 DY बोलते हैं इसको, DY। ठीक, नोट कर लीजिए, आगे हम लोग को और देखना है अभी। ठीक, आप नोट कर सकते हैं। चलिए आप नोट कर लीजिएगा, इसके आगे हम लोग को और देख लेते हैं अभी।
चलिए हम लोग को और लिखना था डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए लिखते हैं द डाइपोल मोमेंट ऑफ, लिखेंगे सर डेफिनेशन क्वेश्चन का, द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl molecule is 1.04 डिवाई बोलते हैं, ठीक। एंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl bond is ठीक 1.28 एंगस्ट्रॉम। then calculate the percentage polar nature of HCl बोलते हैं, ठीक है सर। ठीक, नोट करिएगा आप मेरे साथ। यहाँ बोलते हैं H प्लस Cl माइनस, यहाँ बोलते हैं डेल्टा माइनस, यहाँ होता है डेल्टा प्लस, यहाँ का 1.04 डिवाई बोलते हैं, ठीक। यहाँ था 1.28 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक। ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे होगा सर 1.28 एंगस्ट्रॉम, ठीक। लिखेंगे 1.28 इंटू 10 का पावर माइनस 10, ये हो गया, ठीक है। और लिखेंगे 1.28 इंटू 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। फिर से परसेंटेज जो पोलर है वो हम लोगों को सर क्वेश्चन में बताएगा कि सर निकालना है, ठीक। लिखेंगे सर 4.8, ध्यान से 4.8 इंटू 1.2, ठीक, डिवाइड HCl जो होता है सर इज 100% क्या होता है सर, पोलर होता है, ठीक। ध्यान से देखिएगा H प्लस और Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, इस बोलते हैं डेंसिटी कितना होता है, D होता है। लेकिन 4.8 इंटू ध्यान से 10 का पावर माइनस 19 ESU, ठीक। डेंसिटी सर होता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा 1.28 इंटू 10 का पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 10 ESU इंटू 1.28, ठीक, 10 का पावर माइनस 16, ठीक, सेंटीमीटर ESU। यहाँ पे 4.8 इंटू 1.28 10 का पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर बोलते हैं। 4.8 इंटू 1.28 सर होता है 100% पोलर। यहाँ बोलते हैं सर कि 100% क्या होता है सर, 100% क्या होता है, पोलर होता है। लिखेंगे सर यहाँ पे, ध्यान से लिखते रहिए, 4.8 लिखते हैं सर यहाँ पे 4.8 इंटू 1.28D, 4.8 1.28D, यहाँ बोलते हैं सर HCl, ठीक। बोलते हैं सर 100% क्या होता है, पोलर होता है, ठीक। 1.04D HCl 1.4 इंटू 100, 4.8 इंटू 1.28 बोलते हैं सर परसेंटेज क्या होता है सर, पोलर होता है। लिखेंगे 10 का पावर 4 बाई 4.8 इंटू 4.8 क्या होगा, पोलर 16.9% पोलर होता है, ठीक। चलिए आप नोट कर लीजिए यहाँ तक, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। तो लेक्चर नंबर कितना फाइनल हो गया था, बोलेंगे सर लेक्चर नंबर 35 फाइनल हो चुका है, तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप नोट कर लीजिए।